हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस, वेलकम करण, शीतल, सुजाता, सुल्ताना, रिजवाना। राइट। तो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट ऑफ ऑल, चेकिंग होमवर्क। आप सबने सबमिट किया है। शीतल का मुझे याद आ रहा है, सुजाता ने भी किया है, रिजवाना का भी मैंने देखा, सुल्ताना किया है होमवर्क। करण। नो सर। हेलो करण, किया है होमवर्क? जी सर, मैंने नहीं किया सर, क्योंकि उस दिन मैंने वीडियो तो देखा है सर। हाँ। हाँ, वीडियो तो मैंने देख लिया, पर होमवर्क सर मैंने नहीं किया है। हाँ, मैंने ग्रुप में रखा था। चलो हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो आप, करण, क्या करना, मैं जो आंसर्स बोलता हूँ ना, वो आप ऐसा है तो लिख लो, ठीक है। और बाकी सब लोग अपना चेक कर देंगे, टिक करेंगे या कैंसिल करेंगे अगर सही नहीं है तो पहला सेंटेंस है, द ट्रेन स्टार्ट्स। बराबर यही है ना? द ट्रेन स्टार्ट्स। अब ये यस। दो तरह से हमें करना है। एक इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और दूसरा इंट्रोगेटिव, नकारात्मक वाक्य बनाना है इसमें से, और प्रश्नार्थ वाक्य बनाना है। तो पहले नकारात्मक वाक्य बनाते हैं इसका। तो द ट्रेन स्टार्ट्स, इसका मतलब अगर नकारात्मक बनाना तो क्या होगा? द ट्रेन डज नॉट स्टार्ट। ओके। फिर वो डज नॉट करते हैं तो एस निकल जाएगा स्टार्ट में से, ये इसका नकारात्मक है। और अगर क्वेश्चन मार्क करना है तो, हाँ, मैंने एस लगा ली। हाँ, तो एस लगाया तो वो कैंसिल कर दो, ठीक है रिजवाना। क्योंकि सी, जब हम नेगेटिव करते हैं ना तो डज वहां से निकलेगा। अगर अगर वो क्रियापद के पीछे एस लगता है और हम नकारात्मक बनाते हैं, डज निकलेगा। अगर वो क्रियापद में एस या कुछ भी नहीं लगा है, सिंपल क्रियापद है, तो डू नॉट हाँ, आएगा। मैंने देखा था, लेकिन शायद ओके। स्पेलिंग से मिस्टेक अब हो इसका गई। क्वेश्चन मार्क क्या होगा? डज द डज द ट्रेन स्टार्ट? डज द ट्रेन स्टार्ट? यहां पर भी स्टार्ट के बाद एस नहीं आएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ओके, सेकंड सेंटेंस, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। इसका आंसर होगा, द गर्ल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। और क्वेश्चन मार्क करना है तो, डज द गर्ल सिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। ओके। थर्ड सेंटेंस है, मिस्टर शाह टीचिस इंग्लिश। मिस्टर शाह डज नॉट टीच इंग्लिश। और इसका क्वेश्चन मार्क होगा, डज मिस्टर शाह टीच इंग्लिश? ओके। नेक्स्ट है, वी लिव इन द सिटी। वी डू नॉट लिव इन द सिटी। और इसका क्वेश्चन मार्क होगा, डू वी लिव इन द सिटी? नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन प्ले खो खो। द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले खो खो। और क्वेश्चन मार्क करना है तो, डू द चिल्ड्रन प्ले खो खो? एंड देन क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। द टेलर स्टिचेस इन द मॉर्निंग। द टेलर डज नॉट स्टिच इन द मॉर्निंग। द टेलर डज नॉट स्टिच इन द मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क होगा, डज द टेलर स्टिच इन द मॉर्निंग? Does the tailor stitch in the morning? And then question mark. The driver drives the car. The driver does not drive the car. Then, does the driver drive the car? Question mark. Goods. The shopkeeper does not sell goods. Goods में s रहेगा क्योंकि वो प्लूरल है इसलिए।
लेकिन सेल्स में से एस निकल जाएगा। और इंट्रोगेटिव होगा, डज द शॉपकीपर सेल गुड्स, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, तो मैंने जो आंसर्स बताए उसमें अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? सर अभी जो बोला द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। हम्म, हाँ हाँ, तो उसका है द गर्ल डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। द गर्ल डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, बराबर शीतल? ओके, एनीवन? सुजाता, सुल्ताना, रिजवाना, कोई डाउट? मेरा सुजाता आपका? एक स्टेज स्टेज वाला था ना, वो आगे पीछे हो गया। स्टेज डज नॉट हो गया, हाँ, डज नॉट स्टेज। अच्छा, ओके। तो ओवरऑल रिजवाना कैसा है? सही आ रहा है ओवरऑल? हाँ, शीतल? एक थोड़ी मिस्टेक हुई थोड़ी हाँ लेकिन मिस्टेक सर हो हाँ सब। जाती, सर सर बता। आ जाते हैं ना सही। सुल्ताना? नहीं किया है सुल्ताना ने? नो सर। ओके, लेकिन समझ में आया? हाँ सर, अभी मैंने लिखा मतलब। ठीक है, राइट। तो आज हम लोग नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और ये है द पास्ट, द सिंपल पास्ट टेंस। आपको इस तरह से हेडिंग लिखना है, द सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी टोटल 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से हम बेसिक में द सिंपल पास्ट टेंस सीखने वाले हैं आज। आप लोगों को मालूम है, जैसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज करते थे? जब कोई क्रिया रोजिंदा होती थी, रोजिंदा होती है, राइट? कोई साइंटिफिक ट्रूथ है, और कोई सेइंग है, यानी कोई कहावत है, ये सब टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अभी सिंपल पास्ट टेंस वो यूज कब करना है? जब कोई क्रिया थोड़े समय पहले या कुछ लंबे समय पहले खत्म हो चुकी है। अभी वो क्रिया के बारे में हम कुछ कह नहीं, मतलब वो खत्म हो गई है। अभी हम इसको प्रेजेंट में उसका कोई कनेक्शन नहीं करेंगे, वो खत्म हो गई क्रिया, दैट्स इट। ओके, इसलिए हम उसको सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। अभी सिंपल पास्ट टेंस यूज यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो क्रियापद होता था, यानी कि जो वर्ब है, जो एक्शन डूइंग वर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे क्रियापद, और गुजराती में भी क्रियापद बोलेंगे। वो क्रियापद का हम फॉर्म चेंज करते थे, मतलब उसका टाइप चेंज करते थे। जैसे गो होता था तो हम क्या करते थे? गोस करते थे, सिंपल पे। लेकिन जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो उस टाइम पे गो जो क्रियापद है, वो उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा, WENT। जैसे एक एग्जांपल, मैं अभी आपको एक लिस्ट भी देने वाला हूँ, आपको लिखना भी है। तो ये जो पास्ट टेंसेस है ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक रेगुलर टाइप के पास्ट टेंस होते हैं, दूसरे इरेगुलर टाइप के पास्ट टेंस होते हैं। और कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसका पास्ट टेंस नहीं होता है। जो वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं ना, सेम टू सेम पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं। तो ये 3 तरह के वर्ब के टेंस से संबंध है। एक मैंने बोला इरेगुलर टाइप के वर्ब होते हैं, दूसरे रेगुलर टाइप के वर्ब होते हैं, और तीसरे इस तरह के होते हैं जहां पे उसका पास्ट टेंस नहीं होता है।
तो एक लिस्ट में दे रहा हूं और आपको अपनी नोटबुक में अब ये लिस्ट लिखना है। जब हम रेगुलर वर्ब की बात करें, यानी कि नियमित क्रियापद की बात करता हूं, तो वहां पर हम सामान्य तौर पे जो वर्ब है, क्रियापद है, उसके पीछे ईडी लगाने से पास्ट टेंस में रूपांतर कर सकते हैं। या तो ईडी लगाएंगे या सिंपली डी लगाएंगे उसके पीछे लास्ट में। ओके, जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उन लोगों के लिए तब पास्ट टेंस हमने शुरू कर दिया है, होमवर्क का चेकिंग कर लिया है। ठीक है, अब आप लोगों को अपनी नोट में लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखता हूँ, आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले मैंने बोला गो, मैं इतना स्पेस दे के रखता हूँ। गो का पास्ट टेंस होगा WENT, वेंट। प्ले, ये सारे वर्ब है बाय द वे। प्ले का पास्ट टेंस होगा, किसी को आता है तो बोल सकता है अनम्यूट करके। प्ले का क्या होगा पास्ट टेंस? Played. प्लेड, वेरी गुड। PLAYED, प्लेड। WALK, वॉक, इसका क्या होगा? Walked. D. हाँ, स्पेलिंग बोलो आसमा। WALKED. हाँ, WLA नहीं आएगा, WALKED, वॉक्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन खास सुनना। प्ले का मैंने बोला प्लेड, वॉक का बोला मैंने वॉक्ड। कुछ लोग होते हैं उसको प्लेड बोलते हैं और वॉकेड बोलते हैं, तो वॉकेड नहीं होगा, क्या होगा? वॉक्ड बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान में रखना है। फिर COME, कम, तो कम का क्या होगा पास्ट टेंस? Comes. नहीं, ओके, कम का होगा CAME, केम। यहाँ पे कम्ड नहीं होगा, केम होगा। अभी जिसका पास्ट टेंस में पीछे ईडी नहीं लगता है वो सारे इरेग्युलर वर्ब है। उसको हिंदी में बोलेंगे अनियमित क्रियापद, गुजराती में भी बोलते हैं अनियमित क्रियापद। अनियमित क्रियापद के पास्ट टेंस थोड़े अलग होते हैं उससे। और नियमित क्रियापद में हमें पीछे ईडी लगाना है या तो सिंपल डी लगाने से भी काम चलता है। उसके बाद WRITE, राइट। अगर किसी को आता है तो बोल सकता है पास्ट टेंस इसका। राइट का ऑप्शन सर, WRITED। नो, ये इसका इरेगुलर होगा सोनल। WROITE. WROTE, रोट। WROTE, रोट। ओके, नेक्स्ट PUT, पुट। सो PUT, पुट एक ऐसा वर्ब है जिसका पास्ट टेंस सेम रहता है, PUT, पुट। CUT, कट, इसका भी पास्ट टेंस सेम रहता है, CUT, कट। ओके, उसके बाद है प्रे। कोई बताएगा प्रे का क्या होगा पास्ट टेंस? Praise. स्पेलिंग? PRAYS. PRAY के बाद क्या? YS. नहीं, एस नहीं लगाना है ना, एस क्यों लगाएंगे? हम पास्ट टेंस करें ना, PRAYED, प्रेड। फिर एक और वर्ब है पे। पे का पास्ट टेंस क्या होगा? Paid. स्पेलिंग?
PAI पेड होगा सर, PAYED। नो, PAYED नहीं होगा। और कोई? ओके, PAID, पेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ रूल्स में। PAY में लास्ट में Y आता है, ठीक है, और Y का I हो जाएगा और एंड में D लगेगा, तो पे का पेड होगा। LOVE, लव। इसका पास्ट टेंस LOVED, लव्ड। ये सब आपको लिखना है, हाँ, क्योंकि अभी हम थोड़ी ये लिस्ट खत्म करने के बाद हम सेंटेंसेस करेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये क्रियापद के पास्ट टेंस याद रहने चाहिए। लव का होगा लव्ड। ओके, फिर है TEACH, टीच। हाँ, किसी को आता है तो बोल सकता है। हम टीच का पास्ट टेंस। टीच आएगा ना सर, TEACHED। हाँ, गुड। TEACHED, टीच्ड। उसके बाद ड्रिंक। ड्रंक आएगा, ड्रंक। ड्रंक, ड्रंक एक्चुअली अलग हो जाएगा, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, यानी कि भ्रूत, भ्रूत क्रुदंत, लेकिन पास्ट टेंस अलग होगा। TRUNK। नहीं, वो ड्रंक हुआ ना। ड्रंक नहीं होगा। ड्रंक उसका पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि भूत क्रुदंत है, तो इसका होगा DRANK, ड्रैंक। ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक होता है। ओके, नेक्स्ट है रिंग, RING, रिंग। वो उंगली में पहनने वाली रिंग नहीं है ये, लेकिन वो फोन की घंटी जो बती ना, रिंग बजती ना, वो वाली रिंग ये। कौन बोलेगा रिंग का पास्ट टेंस? ओके, RANG, रैंग। रिंग, रैंक। MAKE, मेक। मैक्ड होगा, मैक। मेक्ड। ओके, क्या होगा? MAKED। MAK। सोनल, तुम फटाफट म्यूट कर दे, तो आधा ही सुना दिया। MAK। देख, वापस MAK तक ही सुनाई दिया, बाद में नहीं सुनाई दिया। MAKED। अच्छा, दोनों लोग MAKED बोल रहे हैं, एक्चुअली होगा MADE, मेड। मेक का होगा मेड। ये सुना है ना आपने, मेड इन इंडिया। तो मेक और मेक इन इंडिया भी बोलते हैं, मेड इन इंडिया भी बोलते हैं। तो मेक का पास्ट टेंस होगा MADE, मेड। फिर THROW, थ्रो।
CHOPHROW। सोनल, इंटरनेट तेरा अनस्टेबल है, ऐसा तो वीडियो बंद कर दो। अब बोलो। ओके, थ्रो का होगा THREW, THREW, थ्रू, थ्रो, थ्रू, RUN, रन, RUN, रन का पास्ट टेंस होगा RAN, रेन। ओके, RUN, रन के बाद COMPLETE, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट का क्या होगा? कंप्लीट, COMPLETED। हाँ, तो उसको कैसे बोलेंगे? प्रोनाउंसिएशन होगा उसका कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। उसके बाद हेल्प, हेल्प, HELPED। हाँ, HELPED, हेल्प्ड, हेल्प्ड। विन, रिजवाना, अब अगर आप आंसर दे रहे हो तो म्यूट पे हो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। विन का क्या होगा? WON, won. यस, वेरी गुड, WON, वॉन। DEFEAT, डिफीट। ये दोनों ऑपोजिट है, विन एंड डिफीट। विन, डिफीटेड। डिफीटेड, वेरी गुड, DEFEATED, डिफीटेड। RIDE, राइड, राइड का मतलब जैसे साइकिल, साइकिल सवार करते हैं, घुड़ सवारी करते हैं, तो कोई भी चीज के ऊपर हम राइड करते हैं ना, वो वाला ये राइड है, RIDE। कभी कभी हम फन पार्क में जाते हैं या गार्डन में कहीं बड़ी जगह पे, तो वहां पे राइड्स होती है, वो वाला राइड ये है। तो राइड का RO, पास्ट टेंस, RODE. यस, RODE, रोड, परफेक्ट। और ये रोड और वो जो ROAD, रोड है ना, रास्ता, प्रोनाउंसिएशन सेम Road. रहता है दोनों का, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। रोड, रोड। ये RID, राइड का पास्ट टेंस, ROD, रोड है। Road. ओके, उसके बाद WATER, वाटर। अभी वाटर बेसिकली क्या है? ये ऑब्जेक्ट का नाम है, बात बाय द वे, है ना, पानी बोलते हैं, लेकिन ये एक वर्ब भी है, इसका यूज एज अ वर्ब भी होता है। जैसे गमले में पानी देना, पौधे को पानी देना, खेतों में पानी देना, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये उस टाइम पे वाटर वर्ड यूज होता है, एज अ वर्ब यूज होता है। तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा? तो इसका पास्ट टेंस होगा WATERED, वाटर्ड, वाटर का वाटर्ड।
OPEN, ओपन। ओपन एट। हाँ बराबर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? OPENED, ओपन्ड, ओपन। है ना? ओपनेड नहीं, क्या बोलना है? ओपन्ड बोलना है, ओपन्ड। ओपन। ओके। उसके बाद किल, KILL, killed, किल, KILLED, यस किल्ड। GET, गेट, got, गॉट। यस GOT, गॉट। एक वर्ड में लिखता हूं, गेट अप। गेटअप में एक्चुअली दो वर्ड्स है, इसमें से इसको पास्ट टेंस में करना है, तो क्या पास्ट टेंस होगा इसका? got up, हाँ, got up, यस वेरी गुड, गॉट अप। अब इंग्लिश में जब आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन वर्ड्स मिलते हैं ना, जिसमें एक वर्ब होता है, तो गॉट अप, गेटअप में गॉट, गेट का पास्ट टेंस गॉट अप होगा, राइट? यूपी अप है ना, उसको चेंज नहीं करना है। आप इसको गेट अपड नहीं कर सकते हैं, या गॉट अपड भी नहीं कर सकते, है ना? लेकिन क्या होगा? गॉट अप होगा। उसके बाद ईट, ईट का होगा ATE, एट, ईट, एट। ड्राइव, ड्राइव। ड्राइव्ड। नो, DROVE, ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव। RETURN, रिटर्न। अच्छा बाय द वे, ये सिंपल सिंपल वर्ब्स है, आप आई होप कि आप लोगों को इसके मीनिंग भी समझ में आ रहे होंगे, है ना? ड्राइव का मतलब वो हम कोई कार चलाना, या एग्जाम में खाली जगह में शायद पूछा गया है। हाँ, तो ड्राइव मतलब कोई भी चीज, कोई भी व्हीकल हम चलाते हैं ना, वो उसके लिए हम ड्राइव यूज करते हैं। और नेक्स्ट है रिटर्न, RETURN, रिटर्न, इसका पास्ट टेंस रिटर्नेड। गुड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? RETURNED, रिटर्न, रिटर्न। returned, RETURNED, रिटर्न। returned, RENT। हाँ। प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा, हाँ ना, रिटर्न्ड होगा। ओके। HEAR, हियर, ये हियर कौन सा है? सुनने वाला हियर, वो कम हियर वाला नहीं, सुनने वाला हियर, HEAR। heard, हाँ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वहां पे गड़बड़ कर दी सोनल। HEARD, हर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हर्ड, HEARD, हर्ड। WORK, वर्क, वर्किड। हाँ
लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा, वर्कड होगा, वर्केड नहीं, क्या वर्कड, वर्क, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है सर? वर्कड। सर हम्म, हियर में ईडी केम नो लागे? क्योंकि रूल्स में कभी कभी क्या होता है, ये HEAR है ना, तो उसके पीछे ईडी इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आर से पहले ए आ जाता है और ए से पहले ई है, यानी कि दो दो वॉवल है, दो स्वर आते हैं, इसलिए HEARD होगा, HEARED नहीं होगा, हियरेड नहीं होगा, हर्ड होगा, इसलिए। अच्छा, मैंने पेज चेंज किया, किसी को बाकी है लिखना? नो सर। ओके। नो सर। SPEAK, स्पीक। Sig. हम्म, Sig. SPEAKEKD. Sig. नहीं, ये इरेगुलर वर्ब है, इसका होगा SPOKE, स्पोक, स्पीक, स्पोक। मैंने ये दिया SELL सेल, ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है सर। ओके, SELL सेल। सेल्ड, SELLED। नहीं, और कोई ट्राई करना चाहता है? सॉल्ड, सॉल्ट, हाँ, सॉल्ट, सॉल्ड, SO। हाँ, एल गुड। लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे करण और रिजवाना? सॉल्ड नहीं, सोल्ड। सॉल्ट। सो कैसे बोलेंगे? सोल्ड। सोल्ड। यस सर। MISS, मिस। ये मिस वो लड़कियों के लिए यूज होता है, वो वाला मिस नहीं है। हम किसी चीज को मिस करते या किसी को मिस करते, वो वाला मिस है। Miss. सोनल, सॉरी, तेरा आज नेटवर्क डाउन है, नहीं आ रहा है आवाज बराबर। मेरे को सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना है तो वीडियो बंद करके फिर से बोल। MISSED. यस, Missed. यस, गुड, मिस्ड। एक मिनट, मैं नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे देखता हूँ मैंने दिया कि नहीं है, अथवा तो आप लोगों को भी मैं पूछ सकता हूँ ना। मैंने गिव दिया था, गिव नहीं नो है। सर। हाँ, नो। GIVE, गिव। गिव का होगा GAVE, गेव, गिव, गेव। उसके बाद है FIRE, फायर। तो फायर का मतलब आग होता है, लेकिन पटाखे फोड़ते हैं ना, तो उसको भी हम पटाखे जलाते हैं या पटाखे जलाए, तो वो जलाना जो होता है ना, वहां पे भी फायर होता है। किसी को नौकरी से निकाल देना, उस टाइम पे भी फायर वर्ड यूज होता है। तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा? Fired. यस, FIRED, फायर्ड।
LIKE, लाइक। जो आजकल सोशल मीडिया में सब लोग इसके लिए इतने बेताब होते हैं कि कब मुझे लाइक मिल जाए। तो लाइक का पास्ट टेंस LIKED। यस। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आसमा? इसको बोलेंगे कैसे? लाइक्ड। हाँ, लाइक्ड। अच्छा किया लाइक्ड बोला, लाइकेड नहीं बोला। प्रैक्टिस की है सर थोड़ी घनी। बहुत अच्छा है, गुड, प्राउड ऑफ यू। फिर क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। क्लाइम्ड। हाँ, CLIMBED, क्लाइंब। SLEEP, स्लीप। स्लिप्ड। स्पेलिंग? SLEEPED। हाँ, स्लीप्ड। ये स्लीप का मतलब सोना, और ये एक और स्लीप है। ये स्लीप का मतलब फिसलना। इसका पास्ट टेंस SLIP का? स्लिप्ड। हाँ, और स्पेलिंग करण? SLIPD। नहीं, PD। ई नहीं आएगा। SLI, और यहाँ पे I पी, यहाँ पे पी डबल I हो जाएगा। SLI स्लीप्ड। स्लिप्ड। यस। अब रूल्स यहाँ पे है कुछ कुछ, मैं आपको साथ में रूल्स भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये SLIP है ना, उसमें पी से पहले वॉवल आता है, आई, एक वॉवल है, तो पी डबल हो जाएगा, स्लिप्ड। उसके बाद है ROAR, रोअर। जो सिंह गर्जना करता है ना, वो रोअर। और लोग गुस्से में जब बोलते हैं ना, वो भी रोअर की तरह होता है। इसका पास्ट टेंस? रोअर, ROARED, रोअर, रोअर, रोअर्ड। उसके बाद ब्लो, BLOW, ब्लो। ब्लड। नो, एनीबडी? ओके, तो ब्लो का पास्ट टेंस होगा BLEW, ब्लू। इसका प्रोनाउंसिएशन और ब्लू कलर का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ब्लू कलर का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? BLUE, ब्लू। और ये ब्लो का पास्ट टेंस ब्लू, BLEW। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। RISE, राइज। हम सनराइज बोलते हैं ना, वो वाला राइज। राइज। नो। अभी कल के दिन इसकी बहुत डिमांड थी। रोज, हाँ, रोज। ROSC। सेम रोज के, गुलाब के फूल की रोज की जो स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन ये पास्ट टेंस है राइज का। राइज, रोज। मैं आप लोगों को ये जो सेंटेंसेस बोलता हूँ ना, वो पता, इसके पीछे भी एक कारण है ये बोलने का। थोड़ा लेक्चर भी अपना लाइव होगा, और आपको एक क्लू मिलता है याद रखने के लिए।
जब आप इस तरह से याद सुनोगे ना तो आपको याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइज, रोज। ओके, नेक्स्ट, ब्रिंग, BRING, मतलब कोई चीज लाना, बाजार से कोई चीज लानी है, किसी को कोई चीज लाने के लिए बोलना है। जैसे बोलते हैं ब्रिंग मी 1 ग्लास वाटर, मेरे लिए 1 ग्लास पानी लाओ। ब्रॉन्ग, यस, गुड। और स्पेलिंग क्या होगी? BRONG। हाँ, BRONG, ब्रिंग, रॉन्ग। इसके जैसा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाय। BAY। नहीं, बाइड। BUY, बाय। ओके, बाय का होगा बॉट, BOUGHT। अच्छा सॉरी, हाँ मुझे 1 मिनट, मैं BOUGHT लेगा ना तो मुझे 1 मिनट याद आया, ये ब्रिंग का गलत लिखा है, करण। हाँ वहीं पे ब्रोटी आएगा ना, BROUGHT। BROUGHT। मैंने, क्योंकि मैं इसलिए बाय का लिखा क्योंकि थोड़ा स्लाइट कंफ्यूजन है। देखो, ब्रिंग का हाँ बॉट होता है और बाय का बॉट होता मैंने है। ब्रोट ब्रोट लिखा, लेकिन आपने लिखा तो शायद मैं गलत। नहीं तो मुझे बोलने का तुरंत रिजवाना, मैंने करण का सुना ना तो एकदम से मैंने ले लिया, लेकिन जब बाय का बॉट लिखा ना तो मुझे तुरंत रियलाइज हो कि वो तो ऊपर का गलत तो हो गया। ब्रोट, हाँ ब्रोट आएगा, मैंने लिखा लेकिन मैं शायद मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, बोलने का तुरंत, ऐसा ऐसा नहीं है रजवाना, आप बोल सकते हो, गलती मेरे से भी हो सकती है ना। तो देखो, मैंने इसलिए ब्रिंग और बाय साथ में लिखा है क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। मतलब मेरे लिए तो था, जब मैं पढ़ता था तब मुझे हमेशा ये दोनों में इंटरचेंज हो जाता था। ओके, बाय का बॉट, ब्रिंग का ब्रॉड। उसके बाद वेट, जो आप लोग मुझे करवाते हो हर क्लास में, बोल बोल के थक गया कि 7 बजे क्लास शुरू करनी है, लेकिन कोई आता ही नहीं है। क्या होगा पास्ट टेंस? वेटेड। हाँ, वेटेड। और स्पेलिंग, आई एम इंटरेस्टेड इनटू स्पेलिंग। हाँ, WAITED। वेरी गुड। अब मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे टी को डबल क्यों नहीं किया? वो स्लीप में ना, स्लीप में तो स्लिप्ड किया था, लेकिन वेट में हमने डबल टी नहीं किया। तो इसका रीजन है, टी के पहले आई है वॉवल, लेकिन आई के पहले एक और वॉवल है, दो दो वॉवल साथ में, इसलिए टी डबल नहीं होता है। वेटेड। FLY, फ्लाई। फ्लो। फ्लाई, फ्लू। ओके, स्पेलिंग? स्पेलिंग तो सर क्या होगा? और कोई बताएगा स्पेलिंग? FLEW। यस, FLEW, फ्लू। फ्लाई, फ्लू। GRAZE, ग्रेज, यानी कि भेड़ बकरियां जो चरती है ना, चारा चरती, वो ग्रेज बोलते, चरने, चारा चरना यानी ग्रेज। ग्रेज। स्पेलिंग? GRAZED। हाँ, ग्रेज, ग्रेज्ड। TELL, टेल। टॉल्ड। नहीं, हाँ 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 टॉल्ड होगा ना सर? हाँ, स्पेलिंग? आपने सेल लिखा, टॉल्ड का स्पेलिंग TOLD। हाँ, TOLD।
और प्रोनाउंसिएशन होगा टोल्ड। हाँ, टोल्ड नहीं, टोल्ड। टोल्ड। यस टी सर। डबल एल टेल, टोल्ड। वो ऊपर का देख के मैंने किया सर, वो सेल हाँ, का वो भी समझ आ गया। गया। सेल का सोल्ड होता है तो टेल का टोल्ड होगा, बराबर। हम्म। ओके, नेक्स्ट है एल ई ए आर एन, लर्न। लर्न, एल हाँ, ई आर एन ई डी। यस, एल ई ए आर एन ई डी, लर्न बोलते हैं इसको। इसको लर्नेड भी बोलते हैं। लर्न, लर्नड, और कभी कभी इसको लर्नेड भी बोलते हैं। कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, कोई इंसान पढ़ा लिखा हो तो उसको लर्नेड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लर्नेड पर्सन। ओके, नेक्स्ट, ये मैंने दिया WRIT, राइट रोट हो गया। हाँ, फिर WEEP, वीप। वीप मतलब ऐसे, ये बच्चे ऐसे रोते हैं ना, वीपिंग, वीप, रोना। क्राई का मतलब भी रोना होता है, वीप का मतलब भी रोना होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं रोने के। वीप्ड, नहीं, WEPT, वीप। हाँ, गुड। WEPT, वेप्ट, वीप, वेप। उसके बाद STAND, स्टैंड। स्टैंडर्ड। नहीं, स्टैंडर्ड। स्टैंड, स्टूड, STOOD, स्टूड, स्टैंड, स्टूड। उसके बाद रीड, READ, रीड। रिजवाना म्यूट पे हो। रीड का होगा READ, सेम रीड, स्पेलिंग होगा, लेकिन उसका रीड, उच्चार चेंज होगा। क्या होगा रिजवाना उसका? सॉरी, रीड, रीड ही होगा फिर। हाँ, लेकिन उच्चार इसका थोड़ा बदल जाएगा। रीड का पास्ट टेंस रेड। वो रेड, रेड कलर नहीं बोलना है, लेकिन रेड बोलना है। रीड, रेड, READ, रेड। स्पेलिंग तो सेम ही रहेगी। स्पेलिंग सेम रहेगा, हाँ। SHOUT, साउट, चिल्लाना। शाउटेड, यस, SHOUTED, साउटेड। QUARREL, क्वारल, झगड़ना। क्वारल्ड, QUARRELED, क्वारल्ड।
SWEEP, स्वीप। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। इसका पास्ट टेंस होगा SWEEPT, स्वैप। स्वीप, स्वैप। LIE, लाई, झूठ बोलना। LIE, लाई। लाइड, हाँ, LID, LIED। LIED, लाइट। इसके साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ले, LAY, ले। लेड, यस, स्पेलिंग। LAYED। वाई आता है ना लास्ट में, तो आसमा उसका आई हो जाएगा, हाँ हाँ, LAID, इस तरह से बनेगा। ED। ले, लेड। यहाँ पे ई नहीं आएगा, फिर लेड, ले, लेड। CARRY, कैरी। किसी चीज को साथ में कैरी करना, साथ में ले जाना। कैरिड, कैरीड, स्पेलिंग। CARRR। हाँ, यस। लेकिन वाई है ना लास्ट में, आसमा, आई आएगा। आई बन आई जाएगा। आएगा। और इसमें ईडी लगाना पड़ेगा, कैरी, CARRIED। यहाँ पे CARRID नहीं लगा सकते, कैरीड आएगा ये। वाई कैरी, और आई में कंफ्यूजन हो जाता है हाँ सर। हाँ, यस, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अब आगे से ध्यान रखना। LISTEN, लिसन। LISTEN, लिसन, सुनना। लिसंट, यस, गुड। और स्पेलिंग। LISTENT। नहीं, अच्छा, तो मुझे जो सुनाई दिया वो क्या, LISTENED, लिसन सुनाई दिया, इसलिए मैंने हाँ बोला, लेकिन ये स्पेलिंग होगी इसकी। उच्चार भी क्या होगा, लिसंट, लिसन। लिसंट। यस, लिसन, LISTENED, लिसन। PLUCK, प्लक। गार्डन में जाते हैं तो सूचना लिखी होती ना, यहाँ फूल चूंटना मना है, डू नॉट। प्लक्ड, हाँ, प्लक्ड, PLUCKED, प्लक। SING, सिंग। सॉन्ग आएगा। नहीं, इसका होगा SANG, सेंग, सिंग, सेंग। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, पास्ट टेंस लिखना। सबने लिख लिया ये वाला स्क्रीन? हाँ सर। तो ये जो मैंने आपको वर्ब्स लिखवाए ना पास्ट टेंस वाले,
अभी ऐसे तो कितने हैं, बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि लाखों की संख्या में वर्ब से हम सारे के सारे तो लिख भी नहीं सकते और उसको करने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको करीब करीब 400-500 वर्ब है, 400 to 500 वर्ब, जिसके पास्ट टेंस आ जाते और पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है ना, तो आप अच्छे से इंग्लिश में पास्ट टेंस का यूज करके बोल सकते हो। मैंने कितने बोले? करीब करीब 400-500 है, कितने लाखों की संख्या में है। लेकिन नॉर्मली जब हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, उस टाइम पे हमें उतने सारे की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ये जो मैंने लिखा है ये रूटीन में हम यूज करते हैं, ऐसे और भी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को ये जो लिखवा है ना, आप एक बार या दो बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो। आपका होमवर्क है प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो। नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग वर्क करेंगे तो उस टाइम पे आपको इसमें से यूज करके काम करना है लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब आएगा कब? रिवीजन करना हाँ मतलब कि यही रिपीट करना है एक दो बार। हाँ, आप एक बार दो बार तीन बार लिख लो, इसको पढ़ लो, याद कर लो। इंटेंशन ये कि आप इसको याद रखो। याद रखे। हाँ ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा 17 को, शनिवार को। ओके, चलो बाय। बाय सर।